Good morning, everybody. Today in this video, we are just going to discuss two of the theorems, and these theorem you might have studied in your previous classes also. Okay, so this will be a kind of a revision also, and this will be a very helpful theorem which you are going to use to solve so many questions. Okay, so the very first theorem that we are going to discuss, that sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Okay, sum of all the angles of a triangle is 180 degree. This theorem today we are going to discuss. ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि कोई भी अगर आप एक ट्रायंगल आप लेते हो, तो कोई भी एक ट्रायंगल में अगर इन तीनों एंगल्स जो यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी, इन तीनों का जो एडिशन है वो आपको शो करना है बिल्कुल भी 180 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब इस थ्योरम में मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव अगर मैं लिखूँगा, टू प्रूव, अगर मैं प्रूफ के लिए बोलता हूँ, क्या मेरे को प्रूफ करना होगा कि अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस अगर एंगल सी को ऐड करूँगा तो ये वैल्यू मेरे को 180 आएगा। ओके, 180 आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, वो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, एक लाइन मुझे ड्रॉ करना होगा जो कि बिल्कुल पास करता है ए से और वो बिल्कुल बी सी के साथ पैरेलल होगा। तो यहाँ से मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल ए से पास कर रहा है, इसका नाम मैं देता हूँ पी क्यू। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ड्रॉन पी क्यू कॉमा which passes through A and is पैरेलल टू BC, है ना। मतलब मैंने यहाँ पे PQ एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो कि तुमको बिल्कुल A से पास करता है और BC के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो जब BC के साथ पैरेलल है तो हम लोग पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे PQ और BC आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल का फॉर्मेशन और यहाँ पे ये एंगल, देखो ये बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे ना। अगर मैं इसका एंगल 1 देता हूँ तो एंगल 1 और एंगल C तो आपस में इक्वल होंगे। वैसे अगर मैं यहाँ पे एंगल 2 अगर देता हूँ उसको एंगल 2 और यहाँ पे देता हूँ इसको एंगल B, तो ये 2 और B तो आपस में इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या कि ये जो PQ है ये बिल्कुल भी A से पास करता है और ये बिल्कुल भी BC के साथ पैरेलल है। ओके, नाउ देखो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। नाउ पहले ये लिख लेते हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B, और ये बिल्कुल कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखो कि सिंस ये PQ के स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 2 और ये बीच वाला जो एंगल है, जो एंगल A है हमारा, और यहाँ पे ये 1 है, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ही 180 होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो पूरा एंगल होता है, ये जो होता है ये बिल्कुल भी मेरे लिए कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एंगल 2 प्लस, अभी इसको आप एंगल 1 नहीं, इसको आप जो बीच वाला जो है इसको एंगल A नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप एंगल A बोलोगे तो ये भी एंगल A हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब आपको बीच वाला ये वाला पार्ट यूज़ करना है तो इसे कंप्लीट नेम यूज़ करेंगे BAC। तो एंगल 2 प्लस एंगल BAC और प्लस एंगल 1, तो इसका मतलब एंगल 2 और ये BAC बीच का एंगल और इस एंगल को अगर जोड़ेंगे तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री कैसे आएगा, ये मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स along a straight line is 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी में पता है कि एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है और अगर यहाँ पे जितना भी एंगल अब बन रहा है
इन सब एंगल को ऐड करोगे तो ये सारे एंगल का सम कितना आ जाएगा, बिल्कुल 180। वही प्रॉपर्टी यूज़ किया है ना। नाउ ऑल्सो अब देखो एंगल 2 को रिप्लेस करके एंगल बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एंगल 2 को रिप्लेस करके एंगल हम लोग बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी, यहाँ पे लिखोगे एंगल बी ए सी, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 1 है तो एंगल 1 को रिप्लेस करके क्या ले सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी तो है और बी ए सी जो आपके पास था बी ए सी, ये तो एंगल ए था, तो बाद में आप इसको एंगल ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल जो सी है, इसका जो सम आ गया बिल्कुल भी 180 डिग्री आ गया, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम होता है ये बिल्कुल भी 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम था। आई होप कि आपने इसे क्लास 7 में पढ़ा होगा, एक बार इसे रिवीजन करवा दिया ताकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हम लोग एक दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम सेकंड है ना, दिस कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। देखो जैसे कोई भी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में अगर आप कोई भी साइड को एक्सटेंड करते हो, जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ, यहाँ पे ए बी और सी, अगर आप बी सी को एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे आपके लिए ये एंगल बना एक्सटीरियर एंगल। अगर आप ए सी को इधर एक्सटेंड करते हो तो ये बना आपके लिए एक्सटीरियर एंगल। अगर आप बी सी को इधर एक्सटेंड करते हो तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बना। मतलब एक ट्रायंगल के जो 3 साइड से जो ट्रायंगल बना होता है, अगर उन साइड को एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे, बाहर खींचना स्टार्ट करेंगे, तो जो एंगल फॉर्म करेंगे यही हमारे लिए होंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये सब हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो इन एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल के साथ क्या रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें होता क्या है कि सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम ले लिया यहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है। और अगर मैं ये बी सी को आगे एक्सटेंड करता हूँ एक पॉइंट डी तक, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखो अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड को बाहर एक्सटेंड करोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये उसके जस्ट पीछे का पार्ट जो एंगल है इसको छोड़ करके बाकी के 2 और इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो वो इसके वैल्यू के बराबर होगा। मतलब इसमें अगर देखा जाए मेरे को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव जो एंगल 4 होगा दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसका मतलब हुआ द एक्सटीरियर एंगल, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट, क्योंकि ये जस्ट के पीछे है तो इसको छोड़ करके इसके जस्ट अपोजिट 1 और 2 हुआ। तो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर का उसके पीछे का पार्ट जो है उसको छोड़ करके बाकी इन दोनों को ऐड करेंगे उसके इक्वल होगा। ओके, तो उसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो नाउ कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। देखो एंगल 3 जो है, एंगल 3 और अगर एंगल 4 को आप ऐड करोगे तो ये बिल्कुल भी आपको 180 डिग्री देगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर पेयर, है ना। तो यानी कि 3 और 4 जो है, क्योंकि यहाँ पे बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ए सी जो है कॉमन लाइन है दोनों एंगल्स के बीच में। तो अगर कोई लाइन होता है और 2 एंगल फॉर्म करता है तो इन दोनों एंगल का सम बिल्कुल भी 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से। ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब ऑल्सो अभी अगर हम एंगल 1 प्लस अगर एंगल 2 प्लस अगर एंगल 3 को ऐड करेंगे तो ये भी मेरे को 180 डिग्री देगा, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है बिल्कुल 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। जस्ट मैंने ये प्रूफ करके दिखाया,
तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 मानते हैं, तो दोनों इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड है 100, 180, 80, तो जब दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को फॉलो करते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आपस में इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो कि एंगल 3 दोनों साइड प्रेजेंट है, तो अगर ये एंगल 3 उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, माइनस एंगल 3, तो प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 कट सकता है। या अगर ये इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस एंगल 3 हो जाएगा, तो प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी इक्वल टू के अगर दोनों साइड अगर सेम साइन में होते हैं, तो देखो दोनों सेम साइन में है, ये एंगल 3 प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए डायरेक्टली कट हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली ये उधर जाके माइनस एंगल 3 होगा, तो प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 3 वैसे भी कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यही हमारे लिए प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, exterior angle of a triangle will be equal to the sum of two opposite interior angles of a triangle, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड को बाहर एक्सटेंड करोगे तो उस एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो वैल्यू होगा वो इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, मतलब इसके पीछे का पार्ट को छोड़िए, बाकी इन दोनों के पार्ट को जोड़िएगा तो वो उसके जस्ट इक्वल आएगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो आई होप कि ये दोनों थ्योरम्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।